संभाल के बेटा, आजा आजा। भैया, हाँ पवन सेठ का घर कहाँ है यहाँ? पवन सेठ को हम नहीं जानते। भाई साहब, यहाँ पवन सेठ का घर किधर है? चलो बेटा। बापू, हाँ। ये लोग तो ऐसे डर के गए जैसे हम लोगों ने बब्बर नहीं गब्बर का नाम पूछ लिया। अब हम ही कोई ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और आप ही तो कहते हो ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन ये तो सेठ ही है। क्यों? बिल्कुल बेटा, आओ। मन्नू, मन्नू, मेरा मन्नू। अरे अरे, मेरा मन्नू आ गया। मन्नू, कहाँ गया था तू? कोई अपनी माँ को छोड़ के ऐसे जाता है? बहन जी, बहन जी, हमरा बेटा है। ये मेरा बेटा है? अरे तो चोर है? अरे हमरा जोगी है बहन जी। आपको कोनो गलतफहमी हुई बहन जी। बहन जी, हमारा बेटा है। अरे छोड़ इसे, अरे भैया छोड़, ये अपना मन्नू नहीं है। मेरा मन्नू है। भैया माफ करना, जब से मेरा बेटा खो गया तब से हर बच्चे को मन्नू मन्नू समझती है। मेरा मन्नू नहीं है। पागल हो गई है बेचारी। मेरा मन्नू। अरे नहीं अपना मन्नू, अरे अपना मन्नू नहीं है, चल। कहीं नहीं जा सकता। अरे अपना मन्नू नहीं, चल। रोज का दिहाड़ी 400 रुपया मिलेगा। और फसल अगर बढ़िया हो गई तो 800 तक जा सकते हैं, मतलब सीधा दुगुना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मालिक। और ये जो छोरा है तुम्हारा, इस खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। चाइल्ड लेबर का चल रहा है ना आजकल, पुलिस पकड़ के ठूस देगी अंदर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी तरफ से कोनो शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। हाथ दिखा। जी, हाथ दिखा। तुम दिखाओ अपना हाथ। क्या हुआ मालिक? पकड़ो इसको, इसको भी पकड़ो। पिछले साल भारी बारिश के कारण सेठ जी का बहुत ही नुकसान हो गया था। सुना है कौनू सेठ जी पे जादू टोना वोना कराई दही से। और ये कभी खुलना नहीं चाहिए, जानना जरूरी नहीं है क्या है नहीं है। जी। पकड़ो इसको, ऊपर करो हाथ। और तुम भी कभी मत खोलना, पता चला कि खेलने के चक्कर में खोल दिए। ओए कामचोर, और एक बात और, कि बोलना कम। जी। तो सामान उठाओ और बैठ जाओ, ठीक है? तो जाओ। जी। अब तुम लोग हाथ चलाओ। तुमसे इस उम्र में इस तरह से मेहनत कराने में हमको बहुत बुरा लग रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, तुम्हारी अम्मा की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हमको माफ कर दे बेटा। तुम्हारे हाथ का काला धागा कहाँ गया? कहीं गिर गया होगा खेत में। ऐसे कैसे गिर गया? सेठ जी ने देख लिया तो तुझे लात मार के भगा देंगे यहाँ से। ये ले, इसे बांध ले। और सुन, सेठ जी इस काले धागे में बहुत विश्वास करते हैं। उनकी किसी भी बात को टालना मत, वरना हम सबको भुगतना पड़ेगा, समझे? हाँ। तुम्हें किसने कहा था अपने बेटे को यहाँ लाने को? कौन अपनी खुशी से थोड़ी ना बेटे से मजदूरी कराता है। मजबूरी थी कर्जा उतारने के लिए। कर्जा? कैसा कर्जा? जब ये अपनी अम्मा के पेट में था तो हमारे पास में पैसा नहीं था उसको अस्पताल ले जाने के लिए, तो अपनी जमीन गिरवी रखती है। बस इसीलिए इसका बचपन खराब कर रहे हैं ताकि हम जवानी में ये अपने खेत में काम कर सके। लेकिन तुम गलत जगह आ गए हैं। मतलब सावधान रहना तुम यहाँ।
संभाल के, संभाल के, हाँ, रख के और सीधा वापस आ। रुक। किसका बेटा तू? रुक, तेरी रुक। बापू, 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 कहाँ हुआ बेटा? क्या मैं? अरे भूल हो गई। ससुरे ने सांस फुला दिया। ना तुम्हारा ससुरा। क्या है? मैं कितनी बार मना किया कि ये चाइल्ड लेबर नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मना किया। तब हमारी नौकरी खाने पे तुले हो क्या? अरे सिंह साहब, आप भी क्या बात कर रहे हैं? गुस्सा थूक दीजिए ना। आई बैठा। देख, तुम्हारे सेठ पे तो केस होगा, बड़े थाना में जाके ही केस निपटेगा ये। अरे सिंह साहब, आप भी ना नया नया है, माफ कर दीजिए ना। ऐसे कैसे माफ कर दे? ना बताओ, कैसे माफ कर दे? मतलब माफ कर दो। आप तो मुश्किलों के बादशाह हैं सिंह साहब। बात को ठंडा पिला के यहीं दफन कर देते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या बाबू है? जाओ, काम पे लगो, जाओ। साहब देखिए, लक्ष्मी जा कहाँ रही है? अपने ही घर। जोगे, 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 कहाँ चला गया? जोगे, जोगे, ए भैया, हमरे बेटवा को देखो का? ना ना ना, हमने नहीं देखा भैया ना। कहाँ चला गया? जोगे, जोगे, ए जोगे, काका, हमारा बेटा इधर आया का? नहीं, हम नहीं देखे। कहाँ जाने कहाँ चला गया? सुनिए, सेठ जी ने तुझे बुलाया। क्या रे, अपने कलेजे के टुकड़े जोगी को ढूंढने आए हो? जी मालिक, कहाँ रखे हैं उसको? बहुत मजे में है वो, जहाँ भी है बहुत मजे में है। और तुम इस पर ध्यान मत दो ना, तुम जाओ अच्छी फसल उगाओ, क्योंकि अच्छी फसल होने के बाद ही तुमको अपने बेटे से मुलाकात होगी। फसल के बाद? हम कुछ समझे नहीं मालिक। तुमको मना किए थे ना, मना किए थे ना तुमको हम कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हम काम पे नहीं रखते हैं। गरीब जान के मैंने तुमको करने दिया, और क्या मिला मुझे? हैं? बदनामी के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ा है। मालिक, हमको माफ कर दीजिए मालिक, हमारे साथ पर ऐसा मत कीजिए। हमारा पूरा दिहाड़ी काट लीजिए, लेकिन हमारा बेटा को छोड़ दीजिए मालिक। चुप! तुम्हारे बेवकूफी के कारण 5,000 का ठंडा पिलाना पड़ा है पुलिस वाले को। अब जब तक तुम हमारा पैसा चुकता नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा। मालिक चल निकल। बस एक बार हमारे बेटा से हमको मिलवा दीजिए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुम पैसे की चिंता करो, ठीक है? वही तुमको जल्दी अपना बेटा से मिलवा सकती है। बस एक बार दूर से हमारे बेटवा को दिखा दीजिए। रोने से काम नहीं चलेगा भाई, मेहनत करो, ठीक है? और जाके खेत पे काम करो। आप जो बोलेंगे सब हम करेंगे। जी जान लगा के मेहनत करेंगे, दिन रात कर देंगे। फालतू में समय बर्बाद मत करो, जाओ खेत पे काम करो, ठीक है? बकलोल की तरह बक 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 करते रहते हो। ठीक है भैया मालिक, लेकिन आपको भी भगवान का कसम है कि हमारा बेटवा को कुछ नहीं होना चाहिए।
तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपने बेटे को यहाँ लाके। सेठ बहुत ही क्रूर और जालिम आदमी है। वो अपना नुकसान मुर्दे से भी वसूल कर लेता है। चुप, नमक हराम कहीं के। अगर सेठ जी नहीं होते ना तो हम भूखे जानवरों की तरह सड़क पे पड़े होते। भैया, तुमको मालूम है कि हमारा बेटा कहाँ है? अरे अपनी बेटी की चिंता छोड़ो और अपनी जान बचा के भाग जाओ। ऐसे कैसे हम अपने बेटे को छोड़कर चले जाएं? अरे बेटा जिंदा होगा तब न मिलेगा। जोगी, बेटा, जोगी, 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 हमारे बेटे का जोगी। क्या कर रहा है यहाँ पे तू? क्या कर रहा है यहाँ पे तू? होड़े 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 हट। बहुत बुरा होने वाला है। ये काले बादल इस बात के संकेत है कि देवी माँ अभी भी तुम पर रुष्ट है। किसी न किसी की बहुत बुरी नजर तुम्हारे फसल पर लगी है। नहीं बाबा, बाबा ऐसा मत कीजिए। बाबा आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा ही करें। तो देवी माँ का नाम लो, माँ को स्मरण करो। ओम अपने दोनों हाथ आगे लाओ। होड़ 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 हट। यह लो और इसे ले जाकर अपने खेत के बीचों बीच पेड़ की जड़ में गाड़ दो ताकि ये काले बादल कट सके। धन्यवाद बाबा। परंतु याद रहे, पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य विधि विधान के अनुसार ही होना चाहिए। और यदि ऐसा इस बार नहीं हुआ तो तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं बाबा, इस बार गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं बाबा। सारे कार्य पूरे विधि विधान से इस बार मैं अपने हाथों से ही करूंगा। हम आपसे यही आशा करते हैं। जय माता दी। अंधविश्वास और हमारे समाज का मानो चोली दामन का साथ हो गया है।
लोग इस कदर अंधविश्वासी हो गए हैं, यह बेहद दुखद और निंदनीय बात है। क्या कोई भी ऐसा ढोंग तमाशा करके कुदरत को बदल सकता है? सोचने वाली बात है कि अगर अच्छी फसल उगाने का कोई भी फॉर्मूला या जादू इन बाबाओं के पास होता तो ये सारे बाबा जमींदार होते। अफसोस की बात है कि हमारे देश से जमींदारी तो खत्म हो गई है, लेकिन गरीबों का शोषण करने वाली उन जमींदारों की सामंतवादी सोच अब तक खत्म नहीं हुई है। क्या यह गरीब किसान अपने बच्चे से दोबारा मिल पाएगा या फिर इसके बेटे को अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया जाएगा? देख रहे तुम लोग का नखरा, खाना बंद करवा देंगे, एक टाइम का खाना मिलेगा तुम लोग को। कहाँ जा रहा है? भैया मालिक, सुबह से पेट गड़गड़ा रहा है, ज्यादा बतियाएंगे तो पैजामा खराब हो जाएगा। जा। साहब, सेठ जी ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। साहब, हमारे बच्चे को बचा लीजिए साहब। साहब, क्यों बे? तो ही है ना वो? क्या बकवास कर रहा था? एक तो अपने बेटे से मजदूरी करवाता है और ऊपर से सेठ जी के बारे में बकवास करता है। तेरी पहले भी कई बच्चे गायब हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चों का किडनैप तूने ही करवाया? देख, हमसे ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना पूरी जिंदगी जेल में खिचड़ी खिलवाऊंगा। पिछले 2 साल से 3 बच्चे गांव से गायब हो चुके हैं जो अब तक नहीं मिल पाए। क्या? एक बच्चे का तो गांव के तालाब में कंकाल मिला था। तब से गांव वाले दहशत में हैं। तो ये पुलिस वाले काहे कुछ नहीं? अरे ये पुलिस तो बिकी हुई है, ये पुलिस कुछ नहीं करेगी और रिपोर्ट देती है कि जंगली जानवर बच्चों को उठा कर ले गए। एक बच्चे की माँ तो पागल होकर जंगल में घूम रही है। मेरा मन्नू आ गया। कहाँ गया था तू? कोई अपनी माँ को छोड़ के ऐसे जाता? और तुम्हारी भलाई इसी में है कि पुलिस से बच के रहो, वरना ये भी तुम्हें किसी झूठे केस में फंसाकर अंदर डाल देगी। मालिक, हमें एक बार बेटा से मिलवा दो, एक बार हमारा बेटा से मिलवा दो मालिक। जोगी जोगी मालिक, एक बार अपने बेटा से हमको मिलवा दो। ले, पानी पिए। मालिक, हमारा जोगी से हमको मिलवा दीजिए। तुम्हारा बेटा बहुत खुश है, तंदुरुस्त भी है और आगे भी तंदुरुस्त रहेगा अगर तुम चाहो तो। जैसा आप कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार है मालिक। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे ना? ले, और इसको गौर से देख, और इस बार काम होने के बाद तुमको इनाम भी मिलेगा। इसका पता बता देना। मालिक, हमारा बेटा तो मिल जाएगा ना हमको इसके बाद।
मिठाई में जहर तो नहीं? सपना बेटा, बेटा इधर आ, मिठाई खाओगी? तुम कौन हो? तुम्हारा मामा। आजा। इतनी सारी मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। खा ले। जैसा आप बोले थे हम बिल्कुल वैसे ही किए। अब हमारा बेटा हमको वापस कर दो मालिक। ये ले। जा। फिर से? तुझे उस लड़की से दोस्ती करनी होगी। ये बहुत जरूरी है कि तू उसका भरोसा जीते। सपना बेटा, इतनी सारी मिठाई? हाँ सब तेरे लिए। मैं अपनी सहेलियों को भी खिला सकती हूँ? हाँ दे दे। उन लड़की को कल लेके आओ मेरे पास। मालिक ऐसा पाप हमसे ना करवाओ मालिक, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर तो बेटा से मिलना तो मेरा मुश्किल है। मालिक एक बार कोनो सबूत दिलवा दो कि हमारा बेटा आप के पास। सबूत चाहिए? दो सबूत इसको। ये देखो, यही है ना तमीज? जो कि मिलेगा। छूना चाहते हो ना, बेटा को ही छू लेना, ठीक है? सपना। मामा मिठाई? आज मिठाई तुमको मिठाई की दुकान पे खिलाएंगे। सच्ची? और रिक्शा से घुमाएंगे भी। आजा। चलो भैया। बिल्कुल यही है। इसी की तलाश थी मुझे। अब जाके देवी मां को तृप्ति मिलेगी, परम तृप्ति, और तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति। हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो डॉक्टर से ज्यादा इन ढोंगी तांत्रिकों और बाबाओं पर भरोसा रखते हैं। किसी को कोई बीमारी हो, शादी ना हो रही हो, बच्चा ना हो रहा हो, जमीन जायदाद का विवाद हो, और तो और बहुत से लोग तो रोजमर्रा के कामों में सलाह लेने के लिए भी इन ढोंगी बाबाओं के पास जा पहुंचते हैं। और अब यह देखकर दुख होता है कि जो देश को अन्न देता है, देश का पेट भरने वाला किसान भी इन ढोंगियों के चक्कर में फंस रहा है।
इसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि ऐसे लोगों को खुद पर और ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है। इसी बात का फायदा उठाते हैं ये ढोंगी। समस्याओं के उल्टे सीधे समाधान बताकर और भ्रम फैलाते हैं ताकि इनका ठगी का धंधा बेरोक टोक चलता रहे। आपकी समस्याओं के हर रोज नए नए समाधान बता देंगे ये लोग। कभी नींबू मिर्ची लटका लो, जानवरों की बलि दे दो, और अब तो बच्चों की बलि की बात भी अक्सर सुनने में आने लगी है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत दुखद है। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो देश का भविष्य इन ढोंगी तांत्रिकों के ढोंगी समाधानों की बलि चढ़ जाएगा। मम्मी कहाँ है मामा? मुझे घर जा रहा है। तुम इस बच्ची के साथ ही रहोगे, हाँ, ताकि इस बच्ची का मन लगा रहेगा और ध्यान रहे इसका। जी भैया मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। बस आप हमारे बेटे का ध्यान रखिए। ख्याल है। खाना आ गया, खा लो, जल्दी जल्दी खाना खा लो तुम लोग। जाओ बेटा, बेटा जाओ खाना खा लो। जा 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 जा। जा और तुम भी खा लो, नहीं तो तुमको पता है कि सेठ जी क्या करेंगे। दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? ध्यान रख। भैया, तो तुमको तो मालूम ही होगा कि हमारा बेटा कहाँ है। उसको पूरी बहुत पसंद है, जरा उस तक पहुंचा दोगे? ठीक है। हेलो। हाँ सेठ जी, लड़की के माँ बाप लड़की के लापता होने का कंप्लेंट डाल रहे हैं, पर मैंने ये कह के टाल दिया है कि लड़की को कोई जंगली जानवर उठा के ले गया होगा। बहुत अच्छा किया तुमने, और इस काम का तुमको इनाम भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इस गांव से बाहर इसकी भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार इनाम से काम नहीं बनेगा। संभाल के, ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। अरे सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस बार जो भी फसल हो बस उसका आधा मुझे मिल जाए। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, लेकिन अगर फसल अच्छा हुआ तो? अरे आप इसका चिंता मत कीजिए, फसल अच्छा ही होगा। अरे मैं हूं ना, सब देख लूंगा सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, सेठ जी ने बोला है। मामा मुझे घर जाना है। मम्मी ढूंढ रही होगी मुझे। हाँ बेटा, पहले तुम ये नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारी मम्मा से मिलने चलेंगे। पक्का ना? हाँ पक्का, और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जाएंगे तो वो देखकर खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं पहन लेती हूँ।
ये चाकू पकड़ो और बच्ची की बलि दो। मैं नहीं कर सकता। पिछले साल बलि के समय बच्ची रोने लगी थी तो फसल बर्बाद हो गई। हमें देवी मां को मुस्कुराते हुए बच्ची की बलि देनी है, तब जाकर उनकी प्यास बुझेगी। मेरा बेटा भी तो इसी की उम्र का है, हम ये कैसे कर सकते? हमसे नहीं होगा। नादान हो तुम। देवी मां ने स्वयं तुम्हें चुना है इस शुभ कार्य के लिए। तुम्हें तो अपने भाग्य पे गर्व होना चाहिए। अभी बहुत छोटी है, बच्चे सी। तभी तो वो छोटी है, मासूम है, इसीलिए उस कुंवारी बच्ची की खून की आहुति हम देवी मां को देना चाहते हैं, ताकि देवी मां को तृप्ति मिले और अच्छी फसल उपजे। हमसे नहीं होगा। तुम बलि नहीं दोगे? अगर तुम बच्ची की बलि नहीं दोगे तो हमें तुम्हारे बेटे की बलि देनी होगी। उठाओ। ये तो अनर्थ हो गया। हम रोते हुए बच्चे की बलि नहीं दे सकते। अरे कोई हंसाओ इस बच्ची को, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। बाबा जी, इस बच्चे को मिठाई बहुत पसंद है, वो खाएगी तो चुप हो जाएगी। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ले आओ मिठाई। जी रुक, हम भी जाएंगे साथ में। ठीक। चल चल ना, जाओ जल्दी। पकड़ इसको। अरे अरे दरवाजा खोल, मैं कह रहा हूं खोल दरवाजा। तुम सब लोग जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? हैं? बोलो काका, जानते हो? अरे तुम सब लोग जानते हुए भी तमाशा देख रहे हो? अरे तो क्या करें? अरे पेट है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब पेट से लड़े या समाज की बुराई से? अगर फसल अच्छा हुआ तो हमें दोगुना दिहाड़ी मिलेगा। और तुम भी तो इसीलिए यहाँ आए थे ना, अब काहे हीरोगिरी करने चले हो? तुम सबकी बात सही है काका, लेकिन क्या हमारी भूख और गरीबी की वजह वो मासूम सी बच्ची है? क्या तुम सब लोग अपने बच्चों को उस बच्ची के खून से उपजाए हुए अनाज खिलाना चाहते हो? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन बाबा, बच्ची तो अभी भी रो रही है। अब मुझे बच्ची के रोने की चिंता नहीं है, मुझे तो देवी मां के तृप्ति की चिंता है। देखो, जो हो रहा है उसे होने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। तुम इसमें बाधा ना बनो तो ही हम सबके लिए अच्छा है। सेठ जी नहीं होते ना तो हम सब भूखे मर गए होते। अरे वो सब हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं। अरे तुम सब लोग इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? कल को तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी, तब भी क्या तुम सब लोग ऐसे ही नामर्दों की तरह तमाशा देखोगे? हैं? बोलो। और जिस देवी मां ने हमको बनाया है वो कब से प्यासी हो गई?
देवी माँ ने तो हमसे कहा है ना, हम सबसे, कि जाओ जाकर मेहनत करो। हम बैठे हैं ना यहाँ पे फल देने के लिए। फिर जिस देवी माँ की भक्ति से हमको बच्चा मिलता है, भला वो क्यों उस बच्चे के खून की प्यासी होगी? और तुम सब लोग याद रखना, एक दिन तुम्हारे बच्चों की बलि चढ़ाई जाएगी, क्योंकि सेठ जी की प्यास बढ़ती चली जाएगी। और परवर के चक्कर में ही तो इतना बड़ा पाप देखते आ रहे हैं हम लोग, और भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। हमरे बेटे की रक्षा तो अब देवी मां पर है, वो जिंदा रहे अब, लेकिन हम इस बच्ची की बलि नहीं होने देंगे। रुको, अब हम उस बच्ची की हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम। अब इस बच्ची की बलि तुम दोगे। कौन हो तुम लोग? सपना, सपना मेरी बच्ची, सपना मेरी बेटी। बापू, अरे जोगी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कभी मजदूरी नहीं कराऊंगा। बड़े किस्मत वाले हैं ये दोनों बच्चे कि इनकी जान बच गई, वरना गांवों में ऐसे ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंसे बच्चों की जान बच नहीं पाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 2000 से 2012 तक इस तरह के मामलों में तकरीबन 2100 बच्चों की हत्या की गई, और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो पुलिस के पास रजिस्टर हुए। आपने देखा कैसे सेठ ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल किया, और इस तांत्रिक ने सेठ को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया कि वो एक मासूम बच्चे की जान लेने के लिए तैयार हो गया। आप सबसे मेरी यही विनती है कि ऐसे लोगों से बेहद सतर्क रहें और खुद पर और भगवान पर भरोसा रखें। याद रखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, भगवान हो, अल्लाह हो, ईश्वर, वाहिगुरु, सब इंसानियत का ही सबक देते हैं। तो फिर भला कोई भी भगवान एक बच्चे की बलि से कैसे खुश हो सकता है? सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।